हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द पोएम ग्रुप ऑफ चैनल। मैं ज्योति पटेल आज आपको स्टैंडर्ड 10th का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 11 इंडिया वाटर रिसोर्सेज का पार्ट 3 समझाने जा रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। आज के हमारे कौन से लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे, चलो देखते हैं। फर्स्ट है एक्सप्लेन वाटरशेड डेवलपमेंट। Next, meaning of harvesting. Third, write some points regarding rainwater harvesting. Fourth, main objective of rainwater harvesting. और जो लास्ट पॉइंट है, विच मेथड यूज्ड फॉर वाटर मैनेजमेंट। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पॉइंट्स के हिसाब से। पहला पॉइंट है वाटरशेड डेवलपमेंट, मतलब कि जल विभाजन विकास। अब किस तरह से वाटर को हम सेपरेट, मतलब विभाजन का मतलब होता है सेपरेट कर सकते हैं, और इससे क्या होगा, हमारा जो डेवलपमेंट होगा और साथ ही साथ अच्छे से वाटर का यूज़ होगा। तो आप इस पिक्चर को देख रहे हो, इस पिक्चर के अंदर ये कुछ नहीं है, ये वाटर साइकिल है। और जनरली हमको पता ही है कि हम तकरीबन 4th स्टैंडर्ड से ये वाटर साइकिल समझते आए हुए हैं कि किस तरह से वाटर साइकिल यूज़ होता है और किस तरह से हमको पानी जो होता है वो फिर से रिसाइकल टाइप में हमको मिलते रहता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पॉइंट्स के साथ। तो पहला है वाटरशेड इज़ अ नेचुरल यूनिट एंड इट इज़ यूज फॉर synthesized development in smaller natural units according to the convenience। अब कन्वीनियंस का मतलब सुविधा होती है कि वाटरशेड जो है, जो जल विभाजन होता है, वो नेचुरली हम किस तरह से उसको डेवलप कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी सुविधा का यूज़ कर सकते हैं। This water of a river along with the water of its branches form a watershed। अगर जल विभाजन की बात करें कि वाटरशेड क्या है, तो आप देख सकते हो कि जो रिवर होती है, एक अगर साइड से एक डायरेक्शन में अगर वो बह रही है तो उसके बहाव में कई ऐसे ब्रांचेस हो जाती हैं कि जिसको आप ये बोल सकते हो कि इट इज़ अ वन काइंड ऑफ वाटरशेड। मतलब उसके अलग अलग डिवाइडेशन हो गए, जो विभाजन हो गया, आप इसको वाटरशेड बोल सकते हो। नेक्स्ट है वाटरशेड रिगार्डिंग इज अल्टीमेटली अ रिवर बेसिन ओनली। अब जो वाटर बेस होता है, जो वाटरशेड होता है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जो रिवर है उसके बेस पे ही उसको आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द रेनी सीजन फ्लो फॉरवर्ड एंड फाइनली मीट एनी रिवर्स। इसका एक छोटा सा एक एग्जांपल दिया है कि मान लीजिए बारिश का टाइम है, उस बारिश के टाइम पे जो पानी का बहाव है रिवर में, वो जैसे फ्लो हो रहा है, उस टाइम पे वो बहुत सारे क्या होगा, डायरेक्शंस लेगा और उन डायरेक्शन के अंदर वो बहेगा और कहाँ पे अलग से वो दूसरे दूसरे रिवर्स के साथ भी क्या होगा, मिल जाएगा। ये क्या है, ये भी एक तरह का वाटरशेड ही हुआ कि जिसके अंदर बारिश का जो पानी होता है वो जहाँ से बहता है वो बह बह कर एक रिवर में मिल गया। मतलब अलग अलग जो डायरेक्शन से आए हुए जो पानी होता है वो एक जगह मिल गई, और जो मिलती है, जो डेस्टिनेशन, जो प्लेस है, वो रिवर होती है। अलग अलग जगह से बहते हुए पानी अगर रिवर में मिलती है तो ये भी वाटरशेड है। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। तो इसमें आप देख सकते हो एक ड्राइंग आप बहुत अच्छे से बनाई नहीं है पर थोड़ी ठीक ठीक है। तो चलते हैं कि वाटरशेड मैनेजमेंट आखिर है क्या। तो आप इस क्लाउड्स के अंदर थोड़ा सा कुछ डेफिनेशन दिया है, आप समझते हैं कि वाटरशेड मैनेजमेंट डिस्क्राइब्स
वाटर हार्वेस्टिंग एंड प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज। अब वाटरशेड का मतलब क्या हुआ कि इसका ये मतलब ये है कि एक तरह का मैनेजमेंट है। अब ये मैनेजमेंट किस तरह से करता है कि वाटर हार्वेस्टिंग एंड प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज। हमारा जो वाटर साइकिल चलता है उसके अंदर आपने देखा होगा कि कई ऐसी छोटी छोटी जगहें हैं कि जहाँ से पानी बहकर एक जगह पर इकट्ठा होता है, एक जगह पे स्टोर होता है, और वो जो स्टोर हुआ हुआ पानी होता है उसका यूज़ हम अपने लिए करते हैं एज अ पर्पस समथिंग। तो ये जो प्रोसेस होती है वो हमारे लिए भी बेनिफिशियल होती है, क्योंकि अलग अलग जगह से जो बहता हुआ पानी है अगर वो एक जगह स्टोर नहीं होगा तो हम उसका यूज़ कैसे करें, क्योंकि अगर स्टोर नहीं होगा तो वो बह जाएगा। आप इस पिक्चर को देख रहे हो, ये कुछ नहीं है, ये भी अपना एक वाटर साइकिल ही है। वाटर साइकिल के अंदर आप देख सकते हो कि किस तरह से जब समर का टाइम होता है, समर के टाइम में ओशन का जो पानी होता है वो इवोपोरेशन के थ्रू भाप के रूप में क्लाउड्स के अंदर जाते हैं और कहीं पे हवाओं के बहाव से वो एक जगह पे रुकते हैं, वहाँ पे ठंडे होते हैं, और ठंडे होने के बाद वहाँ पे गिरता है, बारिश होती है। और वो बारिश का पानी अलग अलग कहीं पे हो सकता है, कहीं कैनल के अंदर वो पानी बारिश का जाए, कहीं रिवर के अंदर वो पानी जाए, कहीं खेत में जाए, कहीं पे अलग अलग जगह पे वो पानी जो बारिश का है वो बह रहा है, और वो सारा पानी एक जगह मिलता है, वो फिर से ओशन में मिल जाता है। और ये एक साइकिल के टाइप में हमको दिखाई दे रहा है। ये क्या है? ये वन काइंड ऑफ द वाटर शेड ही है। अब द प्रोग्राम लाइक अ सॉइल एंड ह्यूमिडिटी कंजर्वेशन, वाटर स्टोरेज, ट्री प्लांटेशन, फॉरेशंस, हॉर्टिकल्चर, रिन्यूअल ऑफ कलेक्टिंग रिसोर्सेज। ये एक प्रोग्राम ही है कि जिसके अंदर एक जो सॉइल होती है उसकी ह्यूमिडिटी होती है, उसकी जो नमी होती है, मॉइस्चर होती है, उसको बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है। साथ ही साथ जो पानी की शॉर्टेज होती है, जो कमी होती है, वो हमको इन फ्यूचर, इन शॉर्ट अगर समर टाइम है वहाँ उस टाइम पे अगर ना हो तो उसके लिए भी वाटर शेड ज़रूरी है। ट्री प्लांटेशन, पेड़ों को अगर आपको ग्रो करना है तो उसको भी पानी चाहिए ही। फिर साथ ही साथ फॉरेस्ट्रेशन, अगर जैसे कि जंगलें बनाने हो, जंगल के एरिया है उनको अगर हमको ग्रो करना है तो उसके लिए भी पानी चाहिए। फिर हॉर्टिकल्चर मतलब कि बागान होते हैं, अब बहुत सारे बागान के अंदर आपने देखे होंगे वहाँ पे पानी रुकता नहीं, ठहरता नहीं है, पर उनको ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। फिर इसके बाद रिन्यूअल ऑफ कलेक्टिव रिसोर्सेज, मतलब कि कुछ नवीनीकरण के लिए भी पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन दिस प्रोग्राम द लैंड कैपेसिटी, द land capability and the requirements of people have to be considered। अब इसके अंदर क्या होता है कि इस प्रोग्राम के अंदर जो लैंड की कैपेबिलिटी होती है, उसकी जो क्षमता होती है, वो लोगों की जितनी पानी की रिक्वायरमेंट होती है उसको कंसीडर किया जाता है। उसके अंदर नोट डाउन किया जाता है कि कितना पानी चाहिए, कितने पानी की ज़रूरत है और कितना अवेलेबल है। फिर है मेनी स्कीम्स आर प्लान बाय द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसके साथ ही साथ हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं, पानी की स्कीम्स रखी हैं कि जिसका लाभ लोगों को मिल सके। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो मीनिंग ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आखिर मीनिंग क्या होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का? तो आप इसके अंदर देख सकते हो कि आपको मैं एक एग्जांपल बताऊं कि किस तरह से क्लाउड्स के अंदर, मतलब कि जो रेन होती है, उस रेन का पानी जो होता है वो किस तरह से इस छत के ऊपर गिर रहा है। और इस छत पे ये यहाँ पे देखो, आप साइड से देख सकते हो एक पाइप की सुविधा लगाई है, और ये पाइप अंडरग्राउंड एक स्टोर किया जाता है, और इस पानी का यूज़ आप
अदर पर्पस में भी कर सकते हो। अब जैसे कि मल्टीपर्पस भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल फार्मिंग हुआ। अब जैसे बारिश का जो पानी होता है वो इस पे गिरता है और इसके थ्रू तुरंत ही यहाँ पे स्टोर हो जाता है अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक के अंदर। और इस टैंक के अंदर का जो पानी है उसके साथ एक दूसरा पाइप कनेक्टेड है। इस पाइप के थ्रू क्या होगा, जब भी आपको कोई भी पानी की रिलेटेड कोई ज़रूरत होगी। अब इसमें बताया है फॉर फार्मिंग के लिए, जैसे कि ये आसपास की जो ग्रीनरी आप देख रहे हो फार्मिंग ही हुई, ये थोड़ी बहुत ग्रीनरी के लिए इन्होंने किया है। साथ में अगर इसके साथ आप दूसरा अगर पाइप कनेक्ट करते हो तो फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है आपके गार्डनिंग के लिए यूज़ होगा, या तो हो सकता है कि कार वॉशिंग के लिए हो जाएगा, या अदर पर्पस, बहुत सारे ऐसे पर्पस का यूज़ इस वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू आप कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा कि स्पेशल मेथड टू कलेक्ट द रेन वाटर एंड कंजर्व इट। ये वाटर जो है हार्वेस्टिंग के लिए कि जो रेन वाटर का यूज़ हम स्टोर करते हैं उसका एक सिंपल सा मीनिंग दिया है। द स्पेशल मेथड, एक स्पेशल मेथड होती है कि जिसके अंदर बारिश के पानी को क्या किया जाता है, कंजर्व किया जाता है, स्टोर किया जाता है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल, डैम्स, खेत, तालावड़ी एक्सेट्रा। अब इसमें जो बारिश का पानी है जो आपने अंडरग्राउंड स्टोरेज का जो टैंक बनाया है उसके अंदर आपने उसको स्टोर किया। उसके अलावा वहाँ पे अगर आप कुआं भी खोद के रखते हो कि बारिश का पानी जो छत के ऊपर आ रहा था वो पानी डायरेक्ट उस कुएं के साथ अगर कनेक्ट कर दिया जाए तो जो भी पानी आता है वो डायरेक्ट कहाँ पे चला जाएगा, कुएं के अंदर। तो आप उस कुएं को आप 12 मंथ तक भरपूर हरा भरा देख सकते हो। अब इसमें कुएं का यूज़ होगा, डैम का यूज़ हो सकता है, खेत का यूज़ हो सकता है, तालावड़ी के यूज़ होते हैं, छोटे छोटे जो तालाब होते हैं उसका यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे मेथड है कि जिसका यूज़ करके आप बारिश के पानी को स्टोर कर सकते हो। दिस इज़ ऑल्सो रेज द ग्राउंड वाटर लेवल। अब इससे ये भी फ़ायदा होता है कि जो हमारा जो सॉइल है उस सॉइल के नीचे जो ग्राउंड वाटर का जो टेबल होता है उसको आप मेंटेन और इंक्रीज भी कर सकते हो। यूजफुल फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ डोमेस्टिक यूज़ एंड एग्रीकल्चर। साथ ही साथ इस पानी का यूज़ आप अपने डोमेस्टिक पर्पस घर के कामों के अंदर जैसे कि गार्डनिंग के लिए हो सकता है, कार वॉशिंग के लिए कर दिया, अपने बाहर आंगन के अंदर पानी छाटने के लिए यूज़ कर दिया। और साथ ही साथ अगर इसके साथ पाइप जोड़ा जाए, मोटर फिट किया जाए तो आप अपने एग्रीकल्चर के अंदर पानी की सप्लाई दैट मीन्स इरिगेशन फैसिलिटी के अंदर भी इस मेथड का यूज़ कर सकते हो। रेन water harvesting is the process of collecting the rain water which used to run off from the rooftop, parks, roads and tanks. Also, it is recharged to the groundwater to reuse the water. ये एक थोड़ा सा बड़ा डेफिनेशन आपके लिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक मतलब है कि ये एक प्रोसेस है कि जिसके अंदर बारिश के पानी को कलेक्ट किया जाता है। कहाँ से किया जाता है, तो रन ऑफ फ्रॉम द रूफ, जो छत के ऊपर जो पाइप होती है उस पाइप के अंदर जो पानी आता है वहाँ से, फिर उसके बाद पार्क हुआ, रोड हुआ, फिर टैंक्स हुए, वहाँ से जो पानी बह जा रहा था उस बहते हुए पानी को आप स्टोर करो और उसी पानी का यूज़ आप फिर से अपने अदर पर्पस के लिए करो तो वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हुआ। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट्स के साथ। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रेन वाटर मार्क हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट है कि टू इंक्रीज द कैपेसिटी टू कंजर्व द ग्राउंड वाटर एंड इंक्रीज द अंडरग्राउंड वाटर टेबल। अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बारिश के पानी को स्टोर करने का,
तो इसका सबसे बड़ा ये ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर आप बारिश के पानी को अंडरग्राउंड स्टोर करते हो तो इससे क्या होगा कि इससे ये होगा कि अंडरग्राउंड वाटर टेबल जो है वो इंक्रीज होगा। मतलब कि पानी जो अंडरग्राउंड होता है उसका जो लेवल होता है वो आप क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। सेकेंड है रिड्यूस द वाटर पॉल्यूशन, और साथ ही साथ वाटर पॉल्यूशन कम होता है। और आई होप कि आपने बारिश के पानी को देखा होगा, क्योंकि बारिश का पानी बहुत ज़्यादा प्योर होता है। कभी भी अगर ऐसा लगे तो बारिश के पानी को अपने हाथ में लेके देखना, बहुत ज़्यादा प्योर होता है। अगर यही प्योर वाटर अगर हम स्टोर करते हैं तो इससे वाटर पॉल्यूशन बहुत ही कम होता है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर, अब मैंने जैसे बोला ही था कि बारिश का पानी बहुत ज़्यादा प्योर होता है। अगर प्योर वाटर को अगर आप स्टोरेज दैट मीन स्टोर करते हो अंडरग्राउंड के अंदर, तो ये क्या होगा, क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी मेंटेन कर सकता है। फोर्थ पॉइंट है टू सेव द लैंड रोड्स फ्रॉम द वाटर लॉगिंग। द वाटर लॉगिंग मतलब जहाँ से पानी का जो मेन मतलब जहाँ से आप पानी को बहता हुआ देख रहे हो, जहाँ से उसका जो मेन सेंटर होता है, जहाँ से पानी निकल रहा है, उसको आप क्या कर सकते हो, वहाँ से आप स्टॉप कर सकते हो, अपने लैंड को क्या कर सकते हो, बचा सकते हो। रिड्यूस द सरफेस रन ऑफ वाटर, अब सरफेस की बात की जाए कि अगर हम पानी बचा रहे हैं तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जो बह रहा था पानी, उस बहते हुए पानी को वेस्ट नहीं करे, उस बहते हुए पानी को आप स्टोर कर रहे हो। नेक्स्ट है फुलफिल द इंक्रीज द डिमांड ऑफ वाटर, अब जहाँ पे जितनी पानी की डिमांड होती थी उसके हिसाब से हमको पानी कम मिलता था, वहाँ पे हमने अंडरग्राउंड वाटर के थ्रू या तो जो बारिश के पानी है उसके थ्रू हम अपने डिमांड को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। हमारे डिमांड के हिसाब से हम अपने जितना पानी की ज़रूरत है उसको फुलफ़िल कर रहे हैं। मेक अरेंजमेंट टू स्टोर रेन वाटर इन अंडरग्राउंड टैंक्स, अब बहुत सारे ऐसे अलग अलग मेथड्स होती हैं कि जिसके थ्रू आप जो वाटर होता है, जो बारिश का पानी होता है, उसको आप स्टोर कर सकते हो एज ए टैंक की तरह। एक टैंक के अंदर, अंडरग्राउंड टैंक के अंदर आप बारिश के पानी को स्टोर कर सकते हो। इसमें कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। अगर आप देखोगे समझोगे तो बहुत ही आसान है। बहुत ही सिंपली आप बारिश के पानी को स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ डोमेस्टिक वाटर रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग द समर। अब आपको पता ही है कि इन विंटर और मानसून के टाइम पे जितनी प्रॉब्लम्स पानी की नहीं होती, उतनी पानी की प्रॉब्लम समर टाइम पे होती है। उस टाइम पे पानी को लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम्स चलते हैं। अब जैसे कि एक टाइम पानी आना घर पे, या फिर 2-3 दिन का टाइमिंग होता है कि जिसमें पानी नहीं आता, या तो पानी के रिलेटेड बहुत सारी कुछ कमियां आती हैं। तो उस टाइम पे, समर टाइम पे, इस बारिश के पानी का यूज़ करके आप उस टाइम पे अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो। इन शॉर्ट डोमेस्टिक पर्पस के लिए इस सिस्टम का, इस हार्वेस्टिंग जो वाटर का है, रेन वाटर जो है, उसका आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है वाटर मैनेजमेंट। अब किस तरह से वाटर मैनेजमेंट किया जाता है, तो जनरली आप इस देख सकते हो इस पिक्चर के अंदर कि वाटर मैनेजमेंट नेचुरली हमारे जो नेचर है वो कर ही रहा है, बस इसको हमको क्या करना है, थोड़ा सा पुश करना है। और इसके जो सिस्टम चलता है, जैसे कि समर के टाइम पे जो ओशन का जो पानी है वो जो इवोपरेट होता है और उसके बाद वो कहीं पे ठहरता है, फिर वहाँ पे बारिश होती है, वो नदियों के थ्रू रिवर में जाता है, रिवर के थ्रू ओशन में जो जाता है। इस सिस्टम में हम दखलगिरी ना करें, और इसके लिए सबसे मेन चीज़ है ट्रीज़।
तो ट्रीज़ बहुत ज़रूरी है क्योंकि बारिश वहीं ज़्यादा होती है जहाँ पे पेड़ ज़्यादा होते हैं। तो उस पॉइंट को छोड़कर हम इस पॉइंट पे आते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है यूज़ वाटर इकोनॉमिकली फॉर अ गार्डन व्हीकल्स इन टॉयलेट एंड वॉश बासिन। अब ये पॉइंट से ये समझने को मिलता है कि हम पानी का यूज़ ऐसे करें कि ज़्यादा पानी का वेस्टेज ना हो। मतलब बहुत ही सही से, अगर आपको एक गिलास पानी की प्यास लगी है तो आप एक गिलास पानी पियोगे। कई बार ऐसा होता है कि आधे गिलास पानी की प्यास होने के बावजूद हम एक गिलास पूरा पानी भरते हैं, और जैसे ही जितनी प्यास बुझी बाकी का पानी उस बासिंग में, वो जो वॉश बासिंग होता है उसमें फेंक देंगे या तो बाहर फेंक देंगे, बस चल देंगे। अगर यही चीज़ आपको देखकर कोई और सीखेगा तो उसके थ्रू कोई और सीखेगा तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है आप समझ भी नहीं सकते। इससे बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जितने पानी की ज़रूरत हो, फॉर गार्डनिंग पर्पज़ हुआ, व्हीकल के लिए हुआ, या टॉयलेट्स के लिए हुआ, या तो वॉश बेसिन के लिए हुआ, वो उतना ही यूज़ करें, उससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट है इफ़ पॉजी रिसाइकल द यूज वाटर। अब मान लीजिए एक सिस्टम होता है कि ये बहुत कम होता है कि एक बार आपने पानी का यूज़ किया, फिर उसका दोबारा यूज़ मतलब रीयूज़ बहुत ही कम चांसेस होते हैं करने के, बट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके मदर घर के अंदर कपड़े धो रही हैं तो उन कपड़े धोने के बाद जो पानी रहता है उसका यूज़ आप बाहर अपने आंगन के अंदर छाट कर सकते हो, क्योंकि कई बार आंगन के अंदर जो पानी छाटा जाता है वो बच सकता है। तो कई बार आप अपने पानी का रीयूज़ भी कर सकते हो। नेक्स्ट है सेव द रिजर्वियर फ्रॉम द पॉल्यूशंस। अब जो पानी के अंदर के जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको बचाने का एक ड्यूटी होता है हमारा। जो ह्यूमन बींग्स हैं, जिस तरह से उनको जीने का हक है, वैसे ही जो पानी के अंदर के एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको भी जीने का हक है। तो आप वाटर पॉल्यूशन करके उनके जीने का आज़ादी नहीं छीन सकते। नेक्स्ट है इंक्रीज द यूज़ ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर लाइक अ ट्यूबवेल, खेत, तालावड़ी एक्सेट्रा। अगर हम ट्यूबवेल हुई या तो फिर खेत हुआ, तालावरी हुई, उनका अगर क्या कर सकते हैं यूज़ उनका बढ़ा दे, या तो उनका अलग अलग जगह पे उनका अगर मेथड जो सिस्टम से वो अडॉप्ट कर लिए, तो इससे क्या होगा, वाटर हार्वेस्टिंग का जो स्ट्रक्चर है वो बैलेंस होगा। मतलब आप अपने एग्रीकल्चर के अंदर इन टेक्नोलॉजी का ये मेथड्स जो हैं, ट्यूबवेल है, खेत है, तालावड़ी है, इनका यूज़ करके भी आप अपने एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन जो क्रॉप्स है उनका ग्रो कर सकते हो। नेक्स्ट, प्रिवेंट द डिटरेक्शंस ऑफ वाटर स्टोरेज यूनिट एंड रिपेयर द डैमेज पाइपलाइन इमीडिएटली टू स्टॉप वाटर पॉल्यूशन। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू अगर समझाऊं तो ये सुन लीजिए कि घर का ऐसा कोई तो नल होगा ही कि जिसमें से पानी टपकता होगा, बट हम उसको अवॉइड करते हैं। क्यों? तो एक बूंद तो गिर रहा है, पर याद रखिए कि बूंद बूंद से ही सरोवर भरता है। और इसको अगर आप समझ गए तो जहाँ पे भी आपके घर में जो नल है जिसमें से बूंद बूंद जो पानी गिर रहा था, उसको अगर आप चाहो तो उसको रिपेयर कर देंगे तो उसमें से जो पानी जो बूंद के थ्रू जो टपक रहा था वो बंद हो जाएगा। और जो एक दिन के अंदर बूंद बूंद से जो पानी 1 या 2 बाल्टी जितना वेस्ट हो जा रहा था, वो आप उसको क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। यूनिफॉर्म स्टेप कैन बी अप्लाई फॉर एवरी एरिया। अब एक बात है कि हर एक एरिया पे अलग अलग मेथड का यूज़ होता है,
वाटर कंजर्वेशन के लिए। हर एक एरिया में अलग अलग मेथड का यूज़ होता है पानी को बचाने के लिए। कहीं पे ट्यूबवेल का यूज़ होगा, तो कहीं पे खेत खलियान का यूज़ होगा, तो कहीं पे तालाबरी का यूज़ होगा। हर एक जगह पे जैसी जैसी फैसिलिटी होगी उसके अकॉर्डिंग के सिस्टम और मेथड्स होंगे कि जिसकी वजह से आप अपने पानी को बचा सकते हो। इसके हिसाब से आपका ये चैप्टर का ये लास्ट पॉइंट है कि लोकल पीपल शुड बी इंक्लूड with their due cooperation for the development and management of water resources of any special region। और आपको बता दूँ कि जो लोकल पीपल है उन सभी को लेकर अगर बात की जाए, उनका अगर सहयोग मिलता है, अगर उनका साथ मिलता है, तो आप कोई भी डेवलपमेंट वाटर के रिलेटेड कोई भी मैनेजमेंट आप अकेले कर सकते हो। अगर लोगों का साथ मिले तो लोगों के साथ आप मिलकर एक ऐसे मेथड या तो एक ऐसे टेक्निक का यूज़ कर सकते हो कि जिसकी वजह से कम पानी का नुकसान हो या तो वाटर पॉल्यूशन हो। वेरियस मेथड आर ब्रिंग इम्प्लीमेंट फॉर अ वाटर कंजर्वेशन। बहुत सारे मेथड है वाटर को बचाने के लिए, पानी को बचाने के लिए, पानी के रिलेटेड कंजर्वेशन के लिए बहुत सारे मेथड है कि जिसका आप यूज़ कर सकते हो। और whatever whether the rainfall occur or not, the water crisis is a pending on us। अब बात ये हुई कि अभी तक मैंने जो आपको समझाया था आप ये समझते होंगे कि शायद जो बारिश का पानी है उसको बचाने के लिए सब कुछ हमने अभी सीखा, बट इससे इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो बारिश का पानी है वो मतलब बारिश हो या ना हो, पानी के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो होगी ही। अब पानी बारिश के थ्रू मतलब हो रहा है उसको बचाना है, या तो जो ऑलरेडी पानी हमारे पास अवेलेबल है, जो ओशन के अंदर है, जो रिवर के अंदर है, जो पॉन्ड के अंदर है, उसको बचाना ही है। उसके लिए भी अलग अलग मेथड होती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि बारिश के पानी को ही सिर्फ बचाना है, बट हमारे आसपास जितना भी पानी स्टोर है या तो अवेलेबल जो वाटर है उस वाटर को हमको कंजर्व करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।